जय श्री राधे। आप सभी को आज फिर से हाजिर है नई सुंदर सी कहानी लेकर। बूढ़े ससुर की कथा, बैसाख की कहानी के नाम से भी इसे जानते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में 6 बहुओं ने मना कर दिया। बड़ी बहू ने कहा, मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज़ उठता और नदी में स्नान करने के लिए घर से जाता और गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती से पानी की बूंदें ज़मीन पर गिरती, वैसे वैसे उस बूंदों से हीरे मोती में परिवर्तन हो जाता। ऐसा देख 6 बहुएं बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाती और सभी सोचने लगी कि धोती से हीरे मोती गिरते देख सभी से रहा ना गया और वे बोली कि हम बूढ़े को अपने यहाँ स्नान को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरे बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती के बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने देखा कि यह तो हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। ऐसा दूसरी नंबर की बहू ने बोल दिया और बूढ़ा वापस बहू के यहाँ आ गया, बड़ी बहू के यहाँ, और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके फिर उसने धोती सुखाई तो फिर उससे हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा, कार्तिक स्नान समाप्त होने को है, मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने के न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लेना, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी का निमंत्रण देने गया और बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम सब खाना खाने नहीं आएंगे। इससे बूढ़ा बहुत चिंतित हो गया और चिंता में पड़ गया कि बड़ी बहू से कैसे बोले। उस पर बड़ी बहू ने इस चिंता के बारे में अपने ससुर से जाना तो बूढ़े ने बताया कि बाकी 6 बहुओं ने बड़ी बहू को ना रहने का हिदायत दी है, जिसको सुनकर उसने बोला, ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया। अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डालकर बड़ी बहू घर आएगी तो परेशान होगी, इसलिए 6 बहुओं ने ऐसा हरकत की और वहाँ से चली गई अपने अपने घर को। फिर बड़ी बहू खेत में बैठकर कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया का बाजरा डालकर वो घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा। उसने फिर पूछा, क्या कारण है पिताजी, आप उदास बैठे हो? सब कुछ ठीक ठाक निपट गया ना? उस पर बूढ़ा ने बोला, हाँ, ठीक से निपट गया, लेकिन तेरी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर मिट्टी डाल गई हैं। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैंने अपने लिए 4 रोटी फिर से बना लूँगी, इसमें चिंता की क्या बात है। बहू बूढ़े की बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वो देखती है जिस खाने में वो सब कंकड़ पत्थर डालती हैं वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है, धन दौलत भर गया है, अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं।
वह बूढ़े को बुलाकर कहती हैं कि पिताजी, आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोती के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो गई है। साधारण सा घर महल सा बन गया है। इस पर बूढ़े ने अपने बड़ी बहू से कहा, बेटी, तुमने कार्तिक मास के विधि विधान को बहुत ही मन से निभाया, इसीलिए बाकी बहुओं ने पापी मन से निभाया। तभी कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए और यह फल दिया कि हे कार्तिक देवता, तुम्हें धन धान्य से निपुण कर दिया। जिस तरह बड़ी बहू को निपुण किया, वैसे ही आप सभी को निपुण करें। यह कहानी आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हरि बोल। राधे राधे।